हेलो बच्चों, समझते हैं क्या होता है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। और बहुत ही मजेदार कहानी से मैं आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल मजे से समझ में आ जाएगा। तो आओ समझते हैं कि कैसे बनते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन। सुनिए, एक कहानी ये है कि एक दुनिया थी जिसका नाम था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम की एक दुनिया थी, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य में दो कबीले रहते थे। उस राज्य में दो कबीले रहते थे। एक कबीले का नाम था एलिफेटिक, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। एक कबीले का नाम था एलिफेटिक और दूसरे कबीले का नाम था एरोमेटिक। एलिफेटिक कबीला बहुत ही शांत प्रकृति का था, बहुत ही शांत प्रकृति का, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं। और इस कबीले में तीन प्रकार के लोग रहते थे। तीन प्रकार के लोग रहते थे। सबसे पहले प्रकार के लोग थे, उनका नाम था एल्केन। दूसरे प्रकार के लोग थे, उनका नाम था एल्कीन। और तीसरे प्रकार के लोग थे, उनका नाम था एल्काइन। बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है? एल्केन के पास में केवल एक ही गाड़ी थी, सिंगल कार ओनली, सबसे गरीब लोग थे। एल्कीन के पास में दो कारें थी, डबल बॉन्ड। एल्काइन के पास तीन कारें थी, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस प्रकार से इनका नाम था एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इस कबीले में, और ये सभी थे एलिफेटिक। एलिफेटिक इसलिए क्योंकि इनके पास में कोई भी रिंग उपस्थित नहीं थी। ये सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड में उपस्थित हुआ करते थे और इनके पास में अपनी कोई रिंग नहीं थी, इसलिए इनका नाम पड़ गया एलिफेटिक। जहां पर रिंग उपस्थित हो जाएगी, उन कंपाउंड्स को, उन यौगिकों को एरोमेटिक कहना शुरू कर देंगे। तो इस कबीले के तीन लोग थे, तीन समुदाय थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, और इनको कहते थे एलिफेटिक कबीले के लोग। और दूसरे थे एरोमेटिक। एरोमेटिक कबीले में क्या खासियत थी? इनके पास में जितने भी लोग थे, उनके पास ये रिंग उपस्थित हुआ करती थी, इसको कहते थे बेंजीन रिंग। तो इसमें क्या था? बेंजीन रिंग उपस्थित हुआ करती थी, लेकिन वहां पर बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं हुआ करती थी। तो ये हो गया एलिफेटिक कबीला, ये हो गया एरोमेटिक कबीला। अच्छा, हुआ क्या बच्चों? ये सभी बड़ी शांत स्वभाव से अच्छे से रहा करते थे। इस कबीले में थोड़े से गरीब लोग हुआ करते थे, लेकिन इस कबीले में बड़े रसूखदार लोग हुआ करते थे, क्योंकि बढ़िया से रिंग उपस्थित है, घर पर बहुत अच्छा से बना हुआ है, इन सबका घर बहुत बढ़िया से बना हुआ करता था। रिंग मिल जाएगी आपको इस प्रकार के कबीले में, जितने भी कंपाउंड्स होंगे इस कबीले में रिंग आपको जरूर मिल जाएगी। अच्छा, हुआ क्या बच्चों? एक समय क्या हुआ, ये बहुत शांति से पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। और एक बार कुछ विदेशियों का यहाँ पर आगमन हुआ। विदेशी लोग आक्रमण कर दिए इस राज्य पर, और इस राज्य पर जब आक्रमण कर दिए तो इस राज्य में आप देखोगे हाइड्रोजन और कार्बन दो ही प्रकार के लोग मिलेंगे प्रवृत्ति के। हाइड्रोजन और कार्बन दो प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। और हाइड्रोजन और कार्बन में हाइड्रोजन जो होता था बहुत ही सीधा साधा प्रकृति का इंसान हुआ करता था, लेकिन कार्बन जो था वो थोड़ा सा मजबूत हुआ करता था, थोड़ा सा, या समझ लो मेल फीमेल। हाइड्रोजन मेल था और कार्बन फीमेल थी, पति पत्नी समझ लो। तो जब आक्रमण किया विदेशियों ने इस राज्य पर, तो हाइड्रोजन को तो भगा दिया और उनकी पत्नी को अपने पास रख लिया, यानी कार्बन को अपने पास रख लिया। तो ये विदेशी कौन है जो आक्रमण कर रहे हैं? इनका नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हमारी पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा खूंखार एलिमेंट्स हैं, सबसे ज्यादा खूंखार एलिमेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इनकी। और ये तुरंत किसी ना किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में तुरंत अपना कंपाउंड बना लेते हैं। तो ये बच्चों बड़े खतरनाक एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन्होंने आक्रमण किया, एलिफेटिक कबीले पर भी आक्रमण किया, एरोमेटिक कबीले पर भी आक्रमण किया। जब इन्होंने सबसे पहले एलिफेटिक कबीले पर आक्रमण किया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी इनको हैलोजन ग्रुप कहते हैं, इनका नाम है हैलोजन। ये जो विदेशी आ रहे हैं इनका नाम है हैलोजन, हैलोजन नाम है इनका। और जब विदेशी आक्रमण करते हैं, जब ये विदेशी हाइड्रोजन आक्रमण कर रहे हैं इस राज्य पर, तो अगर यहां पर आक्रमण करेंगे, इनमें से किसी भी ग्रुप के सदस्य पर अगर इन्होंने दोस्ती कर ली, बॉन्डिंग कर ली, तो उस प्रकार से इनका नाम कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन ने अगर एल्केन के साथ अटैक करके दोस्ती बनाई, इन्होंने अगर इस पर अटैक किया, तो इसका नाम हाइड्रोजन है, इसका नाम एल्केन है, तो मिलके हो जाएगा हेलो एल्केन। अगर हेलोजन ने एल्कीन पर आक्रमण किया, तो हेलोजन और एल्कीन मिलकर के हेलो एल्कीन बना लेंगे। अच्छा, हाइड्रोजन ने अगर एल्काइन पर आक्रमण किया, तो हेलोजन और एल्काइन मिलकर हेलो एल्काइन बना लेंगे। तो इस प्रकार से नाम पड़ गया हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। साथ में हेलो एल्केन के हम हेलो एल्काइन भी पढ़ेंगे, हेलो एल्कीन भी पढ़ेंगे, हमको दोनों पढ़ना पड़ेगा। हेलो एल्केन में सिंगल बॉन्ड उपस्थित होगा, हेलो एल्केन जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे। हेलो एल्कीन में डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, और हेलो एल्काइन में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा।
अच्छा, उसके बाद इन्हीं विदेशियों ने, इन्हीं हैलोजनों ने जब एरोमेटिक कबीले पर आक्रमण कर दिया, तो यहाँ पर ये हैलोजन और ये एरोमेटिक तो नाम पड़ गया हैलोएरिन, नाम पड़ा इनका क्या, हैलोएरिन। तो अब जब हैलोएरिन में आप देखेंगे हैलोएरिन कंपाउंड्स जितने भी होंगे उसमें आपको बेंजीन रिंग जरूर मिल जाएगी। बेंजीन रिंग अगर आपको मिल रही है तो आप समझ लीजिएगा कि हैलोजन परमाणु मिले और साथ में कार्बन कंपाउंड से संबंधित चीजें मिल रही हैं, लेकिन रिंग के साथ मिल रही हैं, एक रिंग भी उसमें उपस्थित है बेंजीन रिंग, तो नाम पड़ जाएगा हैलोएरिन, हैलोएरिन। ठीक है बच्चों, तो जब विदेशियों ने आक्रमण कर दिया तो दो गुटों का जन्म हुआ, दो नए समुदाय बन गए। सबसे पहला समुदाय था हैलोएल्केन और दूसरा समुदाय था हैलोएरिन। बेसिकली हैलोएल्केन के साथ हमको हैलोएल्कीन भी पढ़ना है और हैलोएल्काइन भी पढ़ना है, और हैलोएरिन में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो भी रिंग के साथ उपस्थित होंगे उनके बारे में हमको डिस्कशन करना है, पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अच्छा समझते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले हम इनके बेसिकली महत्व पर चर्चा करेंगे कि हमको हैलोएल्केन और हैलोएरिन ये कंपाउंड्स क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं, क्या इनका महत्व है, किस लिए इन्हें पढ़ना है। अच्छा बच्चों, फिर क्या मैंने बोला था, हैलोएल्केन और हैलोएरिन बन गए थे। हैलोएल्केन और हैलोएरिन के बनने के बाद में बहुत सारे कंपाउंड, ये हैलोएल्केन और हैलोएरिन जो कंपाउंड है उनसे ही कुछ दवाइयां बनती हैं, बहुत सारी दवाइयां बनती हैं। जैसे आपने क्लोरोमाइसिटिन का नाम सुना होगा, इसको टाइफाइड बुखार में दिया जाता है। जब किसी को टाइफाइड बुखार हो जाता है तो इस दवाई का डॉक्टर्स उपयोग कर लेते हैं। फिर थायरॉक्सिन, ये हमारे गले में थायराइड ग्रंथि में बनता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो शरीर में घेंगा रोग हो जाएगा। ये थायरॉक्सिन नेचुरल हैलोएल्कीन है जो हमारे गले में बनता है। फिर क्लोरोक्विन, ये मलेरिया की दवा है, ये भी हैलोएल्केन और हैलोएरिन का ये कंपाउंड है, मलेरिया की बीमारी में दी जाती है क्लोरोक्विन। और उसके बाद हैलोथिन, ये इनर्स की मेडिसिन है, जब किसी की सर्जरी की जाती है, डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं तो इसी को हैलोथिन को ही देते हैं ताकि उसको, मरीज को जिसकी सर्जरी हो रही है उसको दर्द महसूस ना हो। तो ये इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारी केमिस्ट्री में, इस वजह से केमिस्ट्री में हैलोएल्केन और हैलोएरिन को पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि हैलोएल्केन और हैलोएरिन से कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं और कौन हैलोएल्केन है, कौन हैलोएरिन है, ये सारी डिस्कशन करेंगे, इन सभी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको हो सकता है समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो इस कहानी को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। ओके, थैंक यू।